नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से संवाददाता मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर और देखिए पूरी रिपोर्ट। भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने साधा सरकार पर निशाना। खबर विस्तार से। जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश लालगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा छतरपुर अहिरवला के फूला देवी एवं मगरू सिंह पब्लिक स्कूल में भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी की बैठक हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 की तैयारी के लिए आप सभी जुट जाओ, क्योंकि जनता हमारी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। वहीं योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार हर मुद्दे पर फेल नजर आ रहा है। जहां देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी बीमारी से जूझ रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के संसाधनों को पूंजीपतियों के हाथों बेच रहा है, हमारे देश को गुलामी की तरफ ले जा रहा है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है, लोग भुखमरी की कगार पर जा चुके हैं। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी तेल की कीमतों को लेकर रोड पर उतरती थी और कुछ लोग प्रधानमंत्री को चूड़ियां भी भेजते थे। आज वो लोग खामोश क्यों हैं? और मोदी जी झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जनता सब कुछ देख रही है और 2022 में हमारे प्रदेश की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवली सिंह वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राजभर जिला अध्यक्ष ने किया। इस अवसर पर वकील चौरसिया प्रदेश महासचिव एवं रामदही पासवान प्रदेश महासचिव तथा आदि अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर और देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट। एक संदेश। कोरोना जैसे भयंकर महामारी बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। देखिए आगे की रिपोर्ट। ये कार्यकर्ताओं से लंबा समय हो गया था, मुलाकात के लिए हम लोग आए थे, क्योंकि अब धीरे धीरे 22 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो उसी संबंध में अपनी फौज को सजाने के लिए लोगों से मिलने का कार्यक्रम था। मंत्री जी बताइए, वर्तमान समय में जो हमारे देश की परिस्थिति बन रही है, जो हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये पूरी दुनिया में ये रोग है, ये भारत में ही नहीं है और तमाम देशों ने अपनी व्यवस्था उससे निपटने के लिए किया, लेकिन दुर्भाग्य है भारत में जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार कोरोना से निपटने के बजाय वोट जुटाने में लग गई। आपने देखा बिहार में चुनाव, उस समय कोरोना पे था, बंगाल चुनाव, उसके बाद और 4 राज्यों में चुनाव, यूपी का पंचायत चुनाव। जब लोग कोरोना से जूझ रहे थे तो सरकार को अस्पतालों में बेड बढ़ाना चाहिए, दवा की व्यवस्था करनी चाहिए, वैक्सीन की व्यवस्था करनी चाहिए, वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी चाहिए। तो सरकार वोट की व्यवस्था में लगी रही, जिसका खामियाजा पूरा देश भुगता है। जब सरकार को अस्पताल बनाना चाहिए था तो सरकार बीजेपी अपना कार्यालय बना रही थी। 900 कार्यालय पूरे देश में लोगों ने बनाया। जब आबादी 60 करोड़ 70 करोड़ रही देश की, तो उस समय जो अस्पताल बने तो उस हिसाब से बने कि भाई इतने पेशेंट या इस इलाके से आ सकते हैं, तो वहाँ बहुत हुआ तो 20 ठो बेड बना दिए अस्पताल खोल करके, चाहे वो CSC हो चाहे PSC हो। तो उस समय 20 ठो 25 ठो 30 ठो बेड बना। आज 135 करोड़ आबादी देश की हो गई, तो अब अस्पताल में बेड बढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए, अस्पताल बनाना चाहिए। हमको वेंटिलेटर, जो आज के 50 साल पहले या 30 साल पहले जो वेंटिलेटर अस्पताल में 5 था, तो उसकी संख्या 50 होनी चाहिए। तो ये सारे सिस्टम को सरकार नहीं कर पाई। सरकार सिर्फ लड़ती रही वोट के लिए, कभी ममता जी से लड़ करके सरकार बनाने में थे, तो कभी लालू और तेजस्वी से लड़के सरकार बनाने में थी। ये सरकार बनाने के लिए वोट में जूझती रही। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे आरोप लगा रही है कि विपक्ष के लोग देश जनता को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। इस पर आप क्या? देखिए, घर का जो मुखिया होता है उसी से लोग, घर में जो चीज नहीं होती है तो मुखिया से लोग कहते हैं। मालिक तो वो हैं, सत्ता में तो वो हैं,
तो किसको कहा जाएगा? किसको कहा जाएगा? ओम प्रकाश राजभर तो सत्ता में नहीं है। हम तो सरकार से ही ना कहेंगे। हम कोई भी बात होगी तो जो शासक है शासक से ही कहेगा ना। तो मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी के जो है आत्मनिर्भर भारत के मिशन क्या करना चाहिए? देखिए, दुनिया में झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता एक नंबर का है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई उत्तर प्रदेश में है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी। मैं क्यों कहता हूं, गूगल पे सर्च करिए, गूगल कहता है दुनिया का सबसे झूठा नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी। उसी रास्ते पर बीजेपी का कोई नेता शुरू होता है तो पहले नरेंद्र मोदी जी से शुरू होता है, तब योगी जी से आता है। योगी जी शुरू होते हैं तो नरेंद्र मोदी जी से शुरू होते हैं, और उसके नीचे कोई शुरू नहीं होता है। पहले उनकी गाथा गाते हैं, फिर उसके बाद तो अपनी गाथा गाते हैं। अरे अपनी व्यथा गाने से पहले आपने जो जनता के बीच में वादा किया कि हम महंगाई कम करेंगे, आज क्या हाल है? सरसों का तेल जो 60 रुपया था 200 रुपया लीटर हो गया। जो अरहर की दाल 50 रुपया थी वो 125 रुपया हो गई। जो पेट्रोल 60 रुपया बिकता था आज जो पेट्रोल चला गया 100 रुपया। कल तक जब कांग्रेस की सरकार थी यही बीजेपी के लोग गाना गा रहे थे कि महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है। महंगाई कम करने के लिए आप आए थे ना। अब इस बात को कहो कि विपक्ष तो गलत बोल रहा है। आपने कहा था कि सरकार मेरी बनाओ, काला धन विदेश में जमा है। रामदेव ने कहा कि हम 30 रुपया लीटर पेट्रोल बेचवाएंगे, वोट दे दो। अब रामदेव कहते हैं कि नहीं सरकार चलानी है तो पैसा चाहिए। उस समय नहीं याद आया कि जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस को भी तो सरकार चलानी थी, उसको पैसे की जरूरत नहीं थी, खाली आपको। और ये इतने झूठे हैं, ये सब कुछ यही किए हैं। हम लोग जो पानी पी रहे हैं वो 7 साल में खाली पानी मिल रहा है। ये गाड़ियां जो चल रही हैं ये 7 साल में हुआ है। ये विद्यालय जो बना है 7 साल के अंदर हुआ है। जो देश में सारी व्यवस्थाएं हैं, ये बिजली का तार खींचा ये 7 साल में है, सब 7 साल में हुआ है। ये इतने झूठे लोग हैं कि कहीं तो विपक्ष जो है सरकार के खिलाफ लामबंद भी नहीं हो पा रहा है, जो रोड पे भी नहीं आ पा रहा है। इसकी वजह के रोड पे न आवे। कोरोना जैसी महामारी में जब उनको वोट लेना होता है तब कोरोना नहीं है। आपने देखा रैली बिहार में मोदी जी की रैली देखा, बंगाल में मोदी जी की रैली देखा, अमित शाह जी की रैली देखा। हम मास्क नहीं लगाते हैं तो हमारे ऊपर जुर्माना होगा। देश का गृह मंत्री बिना मास्क का रोड शो करता है बंगाल में, असम में, केरल में, बिहार में, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। मोदी जी जब वोट मांगना होता है तो मास्क नहीं लगाएंगे। ये लोग ऐसे ड्रामेबाज हैं। ये गुजराती लोग हैं, पूरे देश में ये गुजराती बिजनेस वाले मैन हैं। आप उठा के देखिए, ना तो कहीं फैक्ट्री, ना तो कहीं मैनेजर, ना तो कहीं लेबर, ना तो कहीं इंजीनियर। इन लोगों ने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा कर लिया, गुजरातियों ने। आप उठा के देखिए, आपके उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, आपके ईडी का चीफ गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, चीफ जस्टिस गुजराती, बड़े बड़े ठेके पट्टा करने वाले सब गुजराती, देश का रुपया लूट के लेके भागने वाले सब के सब गुजराती। तो पूरे देश पर गुजरातियों का कब्जा हो गया है। सर 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की क्या स्ट्रेटजी जाएगी? 100% सरकार बनेगी। अब देखिएगा ना, 42% वोट एक ऐसा है, सरकार बनती है 38, 36, 37% पर, 42% वोट। आज के तारीख में हमने एक देखा था, एक वीडियो, एक पेपर है द प्रिंट, इंग्लिश समाचार है, उसके एडिटर हैं शेखर गुप्ता। उनका हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में 18% अकेले राजभर है। उनका बयान है, जब से उनका बयान आया तब से बीजेपी तिलमिला उठी है इस वोट को लेके। सपा तिलमिला उठी, भाजपा, सारे लोग तिलमिला उठे। क्यों तिलमिला उठे कि 18% वोट ये, 18% मुसलमान, जब से वो वैसी आ गए साथ में। अब उसके बाद हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, राजकुमार सैनी, कृष्णा पटेल, अनिल चौहान। इसके अलावा जैसे 100 में 60 हमारा, शेष में भी बंटवारा। शिवली सिंह है ना हमारे साथ, संतोष पांडे हमारे साथ है ना, शालिक यादव हमारे साथ है ना। इहो तो वोटवा अपन नहीं है।
थैंक यू। सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।